अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट हसन मीर। आज हम जनाब बढ़ती हुई महंगाई पे आवाम के तासुरात, उनकी जो सोच है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने बहुत से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी नून लीग से कि जी नून लीग की हुकूमत आएगी तो हमें रिलीफ देगी, हमें फ़ायदा होगा, हमें चीज़ों में कमी आएगी कीमतों में, और हमें ज़िंदगी के अशिया खुर्दो नोश जो है वो आसान नरखों में मिल सकेंगे। लेकिन उससे बिल्कुल बरक्स हो रहा है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा है। आज फिर पता चलता है हमें कि 208 रुपये से लेकर 255 रुपये तक ऑयल की कीमत बढ़ा दी जाती है। पिछले दिनों 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है। देखते हैं आवाम इसका क्या जवाब देती है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? नुमान अली। नुमान भाई, इस बारे में क्या कहेंगे? मतलब जिससे भी हम बात करते थे पीटीआई की हुकूमत में, हर बंदा कहता था नून लीग अच्छी थी, नून लीग अच्छी थी, नून लीग रिलीफ देती थी आवाम को। लेकिन अब नून लीग की हुकूमत आती है तो रिलीफ की बजाय आवाम मज़ीद महंगाई की चक्की में पीसी जा रही है। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत कम लोगों को उम्मीद थी, ऐसी बात नहीं थी। पीटीआई की जो परफॉर्मेंस थी सही जा रही थी, थोड़ी स्लो ज़रूर थी, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई थे कि कुछ प्रोग्रेस नज़र आ रही थी। जिस तरह कोविड के बाद वो 2% ग्रोथ रेट पे गया और अब वापस 6% पर आया था, तो हमें उम्मीद थी कि 1-2 सालों में और ज़्यादा इसका प्लस नज़र आएगा। लेकिन अब जो एकदम से ग्राफ नीचे गया है, इसने तो बिल्कुल कमर तोड़ दी। अब तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। मईशत का क्या बनेगा अगर यही हाल रहा? नहीं, हमारा मुल्क इससे बहुत दफ़ा इससे भी रिज़र्व नीचे गए हैं। ज़ियाउल हक के दौर में तो बिल्कुल रिज़र्व कहाँ चले गए थे। ये ऐसी बात नहीं है, अभी माशाल्लाह बड़ा पोटेंशियल है। तमाम इंडस्ट्रीज़ आप देखें बड़ी प्रोग्रेस कर रही हैं। ऐसे सिचुएशन नहीं है अभी। श्रीलंका की तो उसने तो IMF का प्रोग्राम ब्लॉक किया था, तब जाके उसका ये सीन बना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अभी हर सेक्टर ग्रूम कर रहा है, तो इंशाल्लाह रिकवर करेगा पाकिस्तान। IMF की शराइत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो मज़ीद जो है इनकी कीमतों में इजाफा करने को कह रहे हैं, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है इन कीमतों से, जबकि यही अशिया खुर्दोनोश इस वक्त मैं समझता हूँ कि आम इंसान की जेब से बाहर निकल चुकी है, बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। यानी कि जो अशिया खुर्दोनोश का रेट जो रख दिया गया है, एक माश की दाल का पैकेट 400 रुपये किलो पे चला गया है। तो अगर मतलब एक टाइम में अगर किसी इंसान के 4 बच्चे या मियाँ बीवी हैं, 6 लोगों का खाना एक टाइम का जो है वो कम से कम भी उसे 500-600 रुपये एक टाइम के लिए खाना चाहिए। तो जब उसकी आमदनी इतनी नहीं होगी तो वो भूखों ना मरेगा। बिल्कुल जी, इस टाइम मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन आप देखिए 80% हमारी दालें इम्पोर्ट हो रही हैं। ये चीज़ों पे ज़रूर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो लग्जरी आइटम्स हैं उन्हें फ़ौरन बंद करना पड़ेगा। कुछ अरसे पहले तक हमारे एक माशरे में सादगी का अंसर था। आज हम लोग इतनी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, मॉल्स में शॉपिंग नहीं ख़त्म होती, नई से नई गाड़ियाँ वही इस हद तक सेल हो रही हैं कि एक घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। थोड़ा सा हमने अगर कर्ज़ उतारना है, अपना मुल्क को संवारना है, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सादगी की तरफ वापस आना पड़ेगा। आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन हालात ये हुए हैं कि मतलब अब अगर पहले ये होता था कि DHA में किसी चीज़ का रेट कुछ और है, अगर वही हम आ जाते हैं अंदरून शहर में तो उसका रेट बड़ा फ़र्क, बहुत डिफरेंस होता था। अब ये हो गया कि DHA में इंपोर्टेड चीज़ जो बिक रही है, लोकल चीज़ लेने के लिए आप अंदरून शहर जाते हैं तो वो उसी रेट पे आपको मिल जाती है, क्योंकि वो उस बंदे लोकल जो अंदरून शहर में दुकानदार बैठा हुआ है उसे वो इंपोर्टेड चीज़ का रेट पता चल गया, वो भी उसी रेट पे सेल कर रहा है। हाँ सर, ग्लोबलाइजेशन में ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं क्वालिटी में ज़रूर फ़र्क होता है। तो इतना ज़्यादा जो है ये नहीं कि सारे दुकानदार जो है इस हद तक कैसे हो गए हैं कि उन्होंने रेट्स अपने बढ़ा दिए हैं। हर जगह हर तरह के अच्छे बुरे लोग होते हैं, जिसको सस्ती चीज़ चाहिए वो सस्ते में भी गुजारा कर रहा है। अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए कि हम लोग सड़कों पे आके मारदाड़ शुरू कर दें। थोड़ा सा महंगाई मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है वो माशाल्लाह अच्छा गुजारा कर रहा है। और आप देखें प्रोग्रेस नज़र आ रही है। आप 2-4 साल पहले देखें, किसी के पास अगर पुरानी बाइक थी आज उसके पास नई बाइक होगी, जिसके पास पुरानी गाड़ी थी आज उसके पास 4-5 साल बाद नई गाड़ी है। कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। हुकूमत को थोड़े से ज़रा इस टाइम टफ से इक़दामात करने चाहिए, जिससे 4-5 सालों में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। थोड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब वो 54 लोगों का वफ़द लेके तुर्की जा रहे हैं, जिसके इश्तहारात करोड़ों रुपए के अखबारात में दिए जा रहे हैं, जबकि इन्हीं के एक ओहदेदार का कहना था कि हमारे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं हैं। लेकिन जिस कौम के ख़जाने में, जिस मुल्क के ख़जाने में
जहर खाने के भी पैसे ना हो, क्या उस मुल्की ख़जाने को इन दौरों के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है? बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। ये 5वां दौरा है मेरा ख्याल है जब से ये आए हैं, और 54 बंदे तो किसी तरह नहीं समझ आते। देखिए, दौरा करना ठीक है, अगर मुल्की मुफाद में हो तो दौरा समझ आता है, लेकिन बिला वजह, बिना जवाज़, कोई एजेंडा नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है, कोई वजह नहीं बताई गई, सिर्फ ये बताया गया कि तुर्की का दौरा कर रही है, हुकूमत का वफद कर रहा है। ये लॉबी बन रही है, मेरा ख्याल है उसमें ज़्यादा उनको नज़र आया है कि तो वो हर जो आएगी पार्टी उसने अपनी लॉबी करनी है स्ट्रॉन्ग। और ये मेरा ख्याल है जो सारे क्रिटिसाइज़ करते थे इमरान खान को, आप बिलावल के सारे बयान देख लें न्यूयॉर्क और स्विट्ज़रलैंड में, सारे उसने कहा है कि इमरान खान की पॉलिसी ठीक थी। अभी आज मुफ्ता साहब ने भी कह दिया जी हमें रशिया की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो ये पॉलिसीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म बनानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट जो मर्ज़ी आए। तो ये फ़िलहाल ये फजूल खर्चियाँ बंद करनी पड़ेंगी, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन करना पड़ेगा। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब जो रशिया से मुआहदा करने जा रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त था, वो हुकूमत अवाम के और मुल्क के मुफाद में था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, जिस तरह भी यह सारी दुनिया करती है अपने फ़ायदे की चीज़ें, तो पाकिस्तान को स्टेप लेने का टाइम है। इसी टाइम करेंगे तो संभल जाएंगे, नहीं तो इसी तरह नीचे जाते रहेंगे। अब देखिए ना, इंडिया जो कि अमेरिका के मैं समझता हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका के करीब है, अमेरिका इंडिया को ज़्यादा नवाजता है। इंडिया ने रूस से मुआहदा कर लिया 20% पे, 20% कम पे वो पेट्रोल उससे लेने पे, और वो ले रहा है इस वक्त। तो अगर 30% हमें मिलता तो हमें ज़्यादा फ़ायदा था। एक तो बात है, इंडिया का रशिया से भी पहले स्ट्रेटेजिक मायदे चल रहे थे, ये बात नहीं है। इंडिया ने बहुत अपनी लॉबी जो है पिछले 15-20 साल में, लेकिन इंडिया को भी IMF ने मना किया था कि आप पेट्रोल का वहाँ पे मुआहदा ना करें, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की नहीं मानी। उस टाइम वो वॉर का भी नहीं था ना सीन, अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। अगर वॉर से पहले कुछ चीज़ें सेटअप हो जाती तो शायद हो जाती। देखिए, इंडिया ने तमाम, आप गल्फ़ के साथ देख लें, सऊदी अरब के साथ देख लें, उनकी डीलिंग बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि रशिया के साथ वो पहले भी प्रोजेक्ट में थे, पहले भी उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी प्रोजेक्ट एक चल रहा था, तो वो इंडिया के साथ उनके साथ कर सकता था। पाकिस्तान अभी खड़ा नहीं है, पाकिस्तान टोटल जो है वो अमेरिका की तरफ एक अरसे से देख रहा है, तो किसी तो गवर्नमेंट को स्टेप लेने की ज़रूरत थी। और वो मेरा तो ख्याल में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ। इमरान खान साहब जो एफर्ट कर रहे थे, पहले उन्हें ईरान और मलेशिया और इंडोनेशिया और तुर्की की तरफ भी गए, लेकिन एकदम से सिचुएशन कोलैप्स की है, तो ये पाकिस्तान के हक़ में किसी तरह नहीं बेहतर। देखिए, वो तो अमेरिकन जो उनके चैनल्स हैं उन्होंने भी एतराफ़ कर लिया है कि वाकई में इमरान खान मुआहदा करने जा रहे थे रूस से। तो सबको नज़र आ रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है कि उसके ही वजह से, उस वजह से ही ये सब कुछ हुआ है जो कुछ भी है। बिल्कुल उसी वजह से, ये मेजर फैक्ट यही था। लेकिन मेरा ख्याल है बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने फिर बड़ा गलत प्ले किया है। अगर पाकिस्तान के हक़ में एक चीज़ थी तो पाकिस्तानी अवाम को सामने रखना चाहिए था। पाकिस्तानी अवाम को इस टाइम बड़ी शिद्दत से ज़रूरत थी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो इन्हें संभाले, और ऐसे मुआहदे होने थे तो अवाम का ही फ़ायदा होना था, किसी तरह भी गवर्नमेंट का तो फ़ायदा नहीं था। ये नीचे तक ट्रिकल डाउन करना था फैक्ट, पेट्रोल से सारी प्राइसेस फैक्ट होनी थी। अब आप देख लें कि ये सिर्फ 30 रुपये से मेरा कार्गो का बिज़नेस है तो 30% तक जो है फ्रेट्स बढ़ गए हैं। जो कराची से कंटेनर एक 70,000 में आ रहा था, अब 92,000 में आ रहा है। इतना डिफरेंस अगर आएगा, और कराची से मेजर फैक्ट्रियाँ चीज़ें जो सारा स्टॉक पूरे पाकिस्तान में डिलीवर होता है, उसके रेट्स कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। सारी इंपोर्ट वहाँ से, बहुत हर चीज़ का फैक्ट आया है। अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो 2-3 चीज़ों के आपके से रेट नज़र आ रहे हैं। आगे आने वाले 15-20 दिनों में ये बहुत एडवर्स सिचुएशन नज़र आएगी आपको। आवाम किस तरह गुजारा करेगी? आवाम चीख रही है, आवाम चीखने के अलावा हल कोई नहीं है। हर बंदा 2-2, 3-3 जो है वो नौकरियां कर रहा है। मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सक रहा। मैं सुबह एक बिज़नेस करता हूँ, शाम को डिफरेंट जगह पे काम करता हूँ। इसी तरह हर बंदे का है। आप अपने पेरेंट्स को देखें, वो 2-3 बजे आके घर पे हमें टाइम देते थे, हमारी एक मॉरल ग्राउंड्स बनती थी, हमारी तरबियत होती थी। आज हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सक रहे इसी वजह से। बल्कि बच्चा पूछ रहा होता है, यार मुझे बताएं मैं किसी तरह पैसे कमा सकता हूँ। मतलब उसके पढ़ने लिखने के दिन है और कुछ सीखने के दिन है, लेकिन ये नफसा नफसी का दौर बन गया है और भाग दौड़ मच गई है अभी से। तो ये इस पे हमें बहुत सीरियसली एक जो है ना, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम अभी तक सोच ही नहीं रहे। दुनिया की 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है कि पाकिस्तान में मई के महीने में रिकॉर्ड गर्मी पड़ गई। पाकिस्तान में सियासत के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं इस टाइम। कभी ग्लेशियर पिघल गए, ये हो गया, इसका क्या इफेक्ट आना है। पाकिस्तान में किसी के पास टाइम ही नहीं है।
एक्चुअली अब माँ बाप के पास मेन टाइम निकालो था, माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, क्या करें? वो बच्चों की तरबियत हो ही नहीं सकती जिन्हें माँ बाप टाइम ना दें। हमारी मजबूरी बन गई, हमें ऐसा नफ्सा नफ्सी की दौड़ में लगा दिया गया है कि हम अपने बच्चों को टाइम दे ही नहीं पा रहे। अगर बच्चों को टाइम देते हैं तो कमा नहीं सकते, कमाते नहीं हैं तो हमारा रोज़गार नहीं चलता, घर का अखराजात नहीं चलते, घर का निज़ाम नहीं चलता। बिल्कुल निज़ाम चलाना मुश्किल हुआ है और ये कोई सिचुएशन नज़र भी नहीं आ रही बेहतरी की। ये ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि सिचुएशन नज़र आए ना कि कुछ अरसे में बेहतर हो जाएगी। इमरान खान की गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नज़र आ रही थी, कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आ रही थी कि जिस तरह कुछ सेक्टर ने बूम किया था, बहुत लोगों का रोज़गार चला था, बहुत लोगों को एक जो है उम्मीद नज़र आ गई थी कि कुछ अरसे में ये जिस तरह हर सेक्टर कामयाब हो रहा है तो पाकिस्तान का भी इंशाल्लाह कुछ अरसे में ग्रोथ रेट और 8-9 तक जाएगा। इंटरेस्ट रेट मतलब नीचे आ गया था, तो अभी इस गवर्नमेंट से तो हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अभी तक की जो 40-50 डेज़ हैं कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। अच्छा, हम इमरान खान साहब की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने 6 दिन दिए थे हुकूमत को, यानी कि उस हिसाब से 1 जून बनती है, लेकिन उसके बाद अभी तक लॉन्ग मार्च की तरफ वो कोई नहीं आए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त भी इमरान खान ने थोड़ा सा मेरा ख्याल है जल्दी स्टेप ले लिया था लॉन्ग मार्च के लिए, थोड़ा सा प्लान करके चीज़ों को चलते। अभी भी लॉन्ग मार्च से कुछ चीज़ें एकदम हुकूमतें नहीं शिफ्ट हो जाती, टाइम लगता है। इन्हें अभी ग्राउंड्स बनानी पड़ेंगी, थोड़े जलसे वगैरह और करने पड़ेंगे। अवाम को ये जो रिफ्लेक्शन नज़र आएगी 2-3 महीने की, अवाम फिर अपना डिसीजन लेंगे। उस वक्त कुछ चीज़ों के रेट्स ज़रूर बढ़े थे, लेकिन वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़े थे। सारी दुनिया में जो लोग जानते हैं कि हर चीज़ की प्राइस बढ़ी थी, हर एक का बजट, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में भी चेंज आया था, सऊदी अरब में पेट्रोल के रेट्स कहाँ चले गए थे। तो वो चीज़ें जो है लोग समझ रहे हैं। ये 40 डेज़ में बहुत लोगों की आंखें खुल गई हैं। इंशाल्लाह 3 महीनों में लोगों को बहुत कुछ नज़र आ जाएगा, कुछ पॉलिसी नज़र आएगी उन्हें, तो फिर लोग बाहर निकलेंगे। तो इमरान खान को जल्दी नहीं करने की ज़रूरत, थोड़ा सा मेरा ख्याल है 2-3 महीने का टाइम देना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने अभी कन्फेस कर लिया है कि जी हमारे जो कारकुन थे उनके पास असला मौजूद था। जी, वो मेरा ख्याल है एक डायलॉग की हद तक था। वो बताना चाह रहे थे कि अगर आप इसी तरह की पोजीशन लेंगे तो फिर हम भी नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ पोजीशन लेंगे, रिएक्शन करेंगे। और ये अवाम में रिएक्शन आता है, ख़ास तौर पे आपको पता है हमारी पठान कल्चर रिएक्शन देती है। उनके में तो वैसे उनके तो पिस्टल वगैरह रखना वो तो आम सी बात है ना। उनकी तो वो गाड़ी में हो ही नहीं सकता पिस्टल ना पड़ा हो। नहीं, लेकिन आप देखिए इतने कैमरे थे, इतना कुछ था, कहीं हमने ऐसी सीनरी देखा निकाली किसी ने कोई चीज़ नहीं बाहर, किसी ने नहीं निकाली, ना ही हमें कोई ना कोई कैमरा कैच करता है, कोई ना कोई हवाई फायरिंग होती है, कहीं ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। वो मेरा ख्याल है इमरान खान का खाली प्रेशर टैक्टिक्स था जो उसने अभी भी जुमला बोला, और ऐसा कुछ होता तो ज़रूर वो कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती। तो ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा पीसफुल मार्च चल रहा था। मेरा ख्याल है इमरान खान ने बार बार कहा था हम सिर्फ मार्च जो है हमारा पीसफुल रहेगा, अदरवाइज़ पहले भी इतने मार्च हुए इमरान खान के, कहीं हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे मतलब लगता है अपना अपना है ज़हनियत में, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद कि उस लॉन्ग मार्च का फ़ौरन जो है ना वो दी एंड इसीलिए किया गया था कि शायद इमरान खान साहब को इस चीज़ का भिनक थी कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारी आवाम जो है वो हमारे इदारों से उनसे झगड़ा हो सकता है, तो बेहतर है कि अभी इसे यहाँ पे ही ख़त्म किया जाए। वो बहुत ही वाइज स्टेप था जिस तरह इन्होंने, मेरा ख्याल है नून लीग ने इसको ऑपरेट किया था। रिएक्शन तो आना था, मतलब इतना सवियर ना आता, फायरिंग ना होती, लेकिन रिएक्शन आना था, अदारों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ज़रूर होना था। तो ये मेरा ख्याल है वाइज डिसीजन था। ये बहुत ही सही फ़ैसला था, उसको पोस्टपोन करना ही सही था। ये आवाम के भी हक़ में बेहतर था, अदारों के हक़ में भी बेहतर था। जी नाज़रीन, आवाम के जनाब अवामी व्यूज़ आप तक पहुँचाए। हुकूमत कोई भी आए, हुक्मरान कोई भी हो, हम हमेशा वो कोशिश करते हैं जो आवाम के हक़ में हो। आवाम की आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि आवाम आपके बारे में क्या ख़यालात रखती है, आवाम के ज़हन में आपके बारे में क्या हैसियत है, आप जो कर रहे हैं क्या आवाम उससे खुश है। और हुक्मरानों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, खुदारा आवाम को रिलीफ दें। एक टाइम का खाना भी पूरा नहीं कर पा रही, आवाम की तरफ तवज्जो दें, आवाम को रिलीफ दें। मुल्क की हालात ख़राब हैं, IMF
दबाव डाल रहा है, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आवाम को इतना आप दबा दें कि आवाम के लिए अपने बच्चों का रिस्क कमाना और उन तक रिस्क पहुंचाना भी मुश्किल हो जाए। देखते रहिए जी प्रोग्राम आवाम की आवाज़। फ़िलहाल के लिए कैमरामैन नज़र इकबाल के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।